नमस्ते प्यारे मित्रों, युवा दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को वेदर्शी नॉलेज सेंटर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर उनके द्वारा कहे गए सुवचनों सुवचनों पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, इनके द्वारा बताए गए बातों पर यदि हम विचार करें तो निसंदेह हमारे युवा वास्तव में स्वस्थ समाज का निर्माण करके समाज को आगे ले जा सकते हैं, जिससे समाज सुदृढ़ हो सके। मित्रों, एक निवेदन है, आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, भारत के ज्ञान, संस्कृति और दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन व देशवासियों को युवा दिवस की पुनः एक बार शुभकामनाएं। स्वामी जी के प्रगतिशील व प्रेरक विचारों को आत्मसात कर देश के युवा भारत को पुनः विश्व शिखर पर पहुंचा सकते हैं। अतः प्रत्येक भारतीय को ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती पर जो कोई भी है उन्हें विवेकानंद जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति युवा अवश्य होता है। प्यारे मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और इनका निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और पिता विश्वनाथ दत्त था, जो कि हाई कोर्ट में वकील थे, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, और इनके गुरु का नाम आप जानते ही होंगे, रामकृष्ण परमहंस। प्यारे मित्रों, राष्ट्रीय युवा दिवस पे आप सभी को अवश्य याद रखना चाहिए उनके द्वारा कहे गए बात, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारा निबोधत। उनका भाव ये था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। प्यारे मित्रों, लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में कुविचार सुविचार उत्पन्न होते रहते हैं, तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें बुरे संस्कारों को दबाना होगा। प्यारे मित्रों, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। वास्तव में ज्ञान यदि आपके पास है तो आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, परंतु धन है आपके पास तो आपको धन की रक्षा करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं प्यारे मित्रों, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रियों पर संयम रखना होगा, और इंद्रियों पर संयम करने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन सुविचारों को समझना होगा और सुविचारों पर विचार करना पड़ेगा। यही सुविचार हमारे जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाते हैं। प्यारे मित्रों, सोच भले ही नहीं रखो मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। सो प्यारे बच्चों, इस जीवन में जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने हमें अच्छा सिखाया है, हमें उन पर अमल करना चाहिए। प्यारे मित्रों, एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। अतः सदैव थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो अपने मन में
ठान ले कि नहीं, मैं जीनियस हूँ और मैं जीनियस बनूँगा, तो निश्चित रूप से एक दिन जीनियस बनेगा। प्यारे मित्रों, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो जा सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अतः प्रत्येक दिन हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। उनसे कभी घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है अपने बुद्धि विवेक पर और परमात्मा के अधीन करके। प्यारे छात्र छात्राओं, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करती है। अतः सदैव ज्ञान अर्जन करते रहें और अपने कर्म पर विश्वास करें और कर्म ऐसे करें कि चर्चे सरेआम हो जाएं। प्यारे छात्र छात्राओं, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अतः पहले आप अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करें, इन बातों पर विचार अवश्य करें और अपने जीवन में सदैव सकारात्मकता लाते रहें। प्यारे छात्रों, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि वो इसलिए लगती है कि इंसान सुधर जाए। पुनः एक बार मैं इसे दोहराता हूँ, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि वो तो इसलिए लगती है कि इंसान सुधर जाए। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको ये विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जप ध्यान से कहीं बढ़कर है। अतः सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करें। कहते हैं ना, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो इसलिए सदैव लोगों की सेवा किया करें। आपको विचार कैसे लगे हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।